तो ये जो बजट मैंने आपको बताया ये डायरेक्ट पूरे 12 दिन का बताया। ये जो केदारनाथ राइड किया है उसका बजट कितना हुआ, तो आज का व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ बजट व्लॉग। हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, वो भी आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से। सो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट पढ़े मैंने केदारनाथ राइड के और बहुत ही अच्छा लगा। जो कमेंट्स थे ना, ऑसम एकदम। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव दोस्तों। कमेंट्स में मुझे बहुत जन ने पूछा है कि दादा आपने जो केदारनाथ राइड किया है उसका बजट कितना हुआ, तो आज का व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ बजट व्लॉग। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग होगा, बट ये व्लॉग एंड होने के पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाह रहा हूँ, फुटेजेस। वो आप ये 2 मिनट देखिए और फिर से हम लोग मिलते हैं और बजट का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। एमपी में एंटर, बाइक तो चल रही है, वो कोई इशू नहीं है, बाइक चलेगी। कम टू क्या हाल है? हर हर देख सकते हो आप। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपको पूरा माउंटेन का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। फाइनली we have reached केदारनाथ। सवेरे सवेरे हमारा सूर्य भाई जाग चुका है। गुड मॉर्निंग ब्रो। हर की पौड़ी करके स्पॉट है, वहाँ पे होती है गंगा आरती। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूँ रोहन और आप सबका स्वागत है द राइड ऑफ ड्रीम्स चैनल पे। और एक बात आपको बतानी थी कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, वो भी आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से। फाइनली गूगल का एक्सेस हमारे पास आ गया है। आप देख सकते हो गूगल एडसेंस, तो ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, एक्टिव कर दिया है और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, वो भी आप लोगों के सपोर्ट के कारण और प्यार के कारण। और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाने के लिए एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये जस्ट एन इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि इसमें मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मुझे कितना खर्चा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे 2 टाइप के कमेंट है कि एक था आपका राइड का एक्सपेंस कितना था और एक था कि आपका फ्यूल का एक्सपेंस कितना था। तो टोटल मुंबई केदारनाथ मुंबई ये मेरा जर्नी था 13 डेज़ का। एक दिन मैंने गैप लिया था, डे 7 का व्लॉग मैंने किया नहीं था। वो भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे डे 7 का व्लॉग मिसिंग है, तो डे 7 का व्लॉग मैंने किया ही नहीं था, वो डायरेक्ट डे 8 मैंने लिखा था क्योंकि मैं डे 8 में वहाँ पे प्रेजेंट था। तो डे 7 का व्लॉग मैंने किया ही नहीं था। मैं वहाँ पे था उत्तराखंड में सेरसी गाँव में, और मैं वहाँ पे व्लॉग्स एडिट कर रहा था और मैं रेस्ट ले रहा था। और डे 8 को मैंने रिटर्न जर्नी चालू की थी। डेज़ का जो एक्सपेंस हुआ टोटल मुंबई केदारनाथ मुंबई, उसमें राइड में मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट रहता है मेरा फ्यूल, सेकंड रहता है मेरा स्टे, थर्ड रहता है मेरा फूड और एक्स्ट्रा। ऐसा करके मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ डे को, मेरे एक्सपेंस के हिसाब से। टोटल मेरा 12 दिन का राइड का खर्चा हुआ है 27,614 रुपीज़। एक्चुअली ये अमाउंट में मेरा 2,500-3,000 एक्स्ट्रा गया है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि
हरिद्वार में मेरा चाबी का प्रॉब्लम हुआ केदारनाथ में, वहाँ पे मुझे उसने लूटा, वो एक्सपेंस, ऐसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बहुत गया। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 24,500 तक मेरा हो जाना चाहिए था सब। बट कोई बात नहीं, राइड पे निकल रहे, खर्चा तो होगा ही, तो जितना हुआ उतना ही सही। और बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि हमारे सिम्बा ने बहुत अच्छा एवरेज दिया। और टोटल फ्यूल एक्सपेंस हमारा था 7,397 ओनली। तो 7,397 में हमारा मुंबई केदारनाथ मुंबई हम लोग करके आ गए। तो ये था टोटल एक्सपेंस हमारा केदारनाथ राइड का। तो ये जो बजट मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट पूरे 12 दिन का बताया। ब्रीफिंग के हिसाब से डे 1 डे 2 डे 3 ऐसा डे 12 का अगर आपको एक्सपेंस जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा लिस्ट लिख दिया है, डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। देखो हम लोग राइड पे जाते हैं, आप भी अगर राइड पे जाओगे, केदारनाथ राइड पे जाओगे, तो डिपेंड्स हम आप कितने किलोमीटर्स कवर करोगे, कैसे खाओगे, कैसे रहोगे, वो आपके ऊपर है। तो पूरे दिन का ब्रीफिंग अगर आपको मैं बताने जाऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, और वो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपेंस करने का तरीका अलग है, आपका अलग है। शायद आप लोगों में से ऐसे भी कोई रहेंगे जो राइड कर रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स में जा रहे हैं, एक्सपेंसिव खाना खा रहे हैं, एक्सपेंसिव स्टे कर रहे हैं, तो वो लोग के लिए ये बजट काम का नहीं। एवरेज, अगर एवरेज कम से कम बजट में अगर मुंबई टू केदारनाथ आपको मोटो व्लॉगिंग करना है और राइड करना है तो इतना आता है, वो भी सुजुकी बर्गमैन हमारे सिम्बा पे। हर एक बाइक का एवरेज अलग होता है, हर एक बाइक का फ्यूल कैपेसिटी अलग होता है, तो हर एक का बजट अलग हो जाएगा एज पर फ्यूल, मतलब एज पर एवरेज। तो हमारा एवरेज बहुत अच्छा है, इसलिए हमें इतना खर्चा आया। शायद से आपके पास बाइक होगी, कोई अच्छी बाइक होगी, उसकी एवरेज, उसका एवरेज कम होगा, तो आपको बजट बढ़ेगा। तो उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन में मैंने सब क्लियर कट लिख दिया है, आप वो ध्यान से देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बी विद मी ऑन द राइड ऑफ ड्रीम्स। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।